कक्षा 10 के गणित में आज हम बताएंगे द्विघात समीकरण। अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। सबसे पहले जानेंगे हम द्विघात समीकरण क्या है, कैसे पहचान करेंगे द्विघात समीकरण है। इसके पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे द्विघात आप पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद में जैसे बहुपद क्या होता है, जैसे हम लिख दिए बहुपद, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें बहुपद में क्या है, देखिए इसमें पद है 3, बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात यानी सबसे अधिकतम घात क्या है 2 है। जो चर राशियां हैं एक्स पे 2 सबसे बड़ी घात है, ये द्विघात बहुपद है। अब हम इसमें अगर बराबर लिख देते हैं शून्य, ये क्या हो जाता है द्विघात समीकरण हो जाता है। यानी जिस बहुपद के में हम द्विघात बहुपद में बराबर शून्य लिख देते हैं वही हो जाता है द्विघात समीकरण हो जाता है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप यही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहां क्या है ए नॉट इक्वल टू 0। यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक शून्य हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा शून्य, प्लस क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा चर पर क्या है एक घात हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए हम पहचान कैसे करेंगे, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये द्विघात समीकरण क्या है, मानक रूप है, जहां ए बी सी, ए क्या है ए बी नंबर है, बी भी क्या है नंबर है, और सी अचर पद है। समझ में आया। इसके बाद हम चैप्टर प्रश्नावली आता है 4.1। 4.1 में क्या है, कैसे जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जांच करने के लिए कुछ हम जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आपको पहचान बता दिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या बताए, मानक रूप बता दिए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहां क्या है ए नॉट इक्वल टू शून्य। यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणांक होगा वो शून्य नहीं होगा, और अधिकतम घात क्या है इसके, इस समीकरण के अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अब देखते हैं पहला सवाल, देखिए लिए हैं प्रश्नावली 4.1 का। चेक कैसे करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में दिया है x माइनस 3। करते हैं, देखो ये क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पहले पद का वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद क्या है x गुणे 1 बराबर 2 का सभी पद दोनों गुणा करें क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब देखते क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको भी इस पक्ष में ला देंगे। कोई भी पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब आता है तो क्या होता है उसके चिन्ह बदल देते हैं। प्लस 2x है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 2x, अब माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये बराबर है दोनों और चिन्ह अलग अलग, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ये क्या हो गया, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 जोड़ देंगे, प्लस इसका भी है प्लस इसका भी है, दोनों जोड़ेगा क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या है, जो समीकरण है इसके चर पे कितने घात है 2 घात है। जब चर पे 2 घात है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं, एक और दूसरा नंबर सवाल है, इसको भी चेक करना है कि चेक करके बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको भी चेक करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या लिखा है माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स।
गुणा करते हैं, -2 से गुणा करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो सबका चिन्ह क्या करेंगे, बदल के लिखेंगे हम। जो प्लस है उसका क्या लिखेंगे, माइनस में, और 2 का गुणा भी हो जाएगा। तो प्लस क्या लिखेंगे हम, माइनस 2 तिहाई 6, माइनस क्या लिखेंगे, प्लस 2 करने 2x, इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सबको इस एक पक्ष में रख लेंगे, बाएं पक्ष में लाकर लाएंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ही, ये भी -2x है, ये भी -2x है, इसमें क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम, दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे। किसको जोड़ेंगे, गुणांकों को जोड़ेंगे। 2 2 क्या होगा 4, x माइनस हो जाएगा, ये बचा क्या प्लस 6 4 5 बराबर 0। देखिए इसमें भी गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, एक द्विघात समीकरण मिला, यानी इसके भी चर पे x की पे कितने घात है, 2 घात है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं क्या है, ये भी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अब देखिए तीसरा सवाल भी है, तीसरा भी लगा के दिखाते हैं। तीसरा क्या है, वहां लिखे थे हम x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 1 सॉरी बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कक्षा 10 का प्रश्न 4 का ये भी है, सवाल है गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं, देखिए गुणा का तरीका आप कक्षा 9 में सीखे होंगे। x को लेंगे, अब दोनों पदों में बारी बारी से गुणा लिखेंगे, x प्लस 1, फिर माइनस दोनों लेंगे, 2 से क्या करेंगे, इस दोनों पदों में गुणा लिखेंगे, बराबर इसी तरह से इसको भी x लेंगे, दोनों पदों में गुणा, यानी x का गुणा x प्लस 3 में, और फिर -1 का गुणा x प्लस 3 में गुणा करते हैं। गुणा करेंगे क्या होगा, x का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, यानी x पर एक घात है और एक घात क्या हो जाएगा, x पर 2 घात, प्लस है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे। x का गुणा एक में करेंगे क्या होगा, x माइनस क्या होगा 2x, प्लस है तो माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा -2 बराबर, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस से गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3x, फिर -1 से गुणा करेंगे, सबका चिन्ह बदल के लिख देंगे, एक का गुणा करेंगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और प्लस वो है तो -3 हो जाएगा। अब क्या करते, सबको एक पक्ष में लाते, एक पक्ष में लाएंगे क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष में लाएंगे, देखो दाहिने पक्ष वाले को ऐसे हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, फिर इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस है तो -x प्लस 3x, इधर आएगा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के लिखेंगे -3x, फिर -x है, इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा +3, इधर क्या हो गया 0, कुछ नहीं बचा 0 हो गया। अब देखेंगे, देखो 2 घात एक्स स्क्वायर था सारे, अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर सजाती है, गुणांक भी बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या है, देखिए एक्स, एक एक्स यहाँ है, देखिए एक्स स्क्वायर से क्या हुआ, प्लस था, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या था, माइनस था, ये कट गया। अब देखिए एक्स एक घात वाला कौन है, एक्स सेमान चर है, एक्स यहाँ एक्स ए है, दोनों को चिन्ह क्या है, समान है, इस क्या करेंगे, इस गुणांकों को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इसी में देखिए 2 माइनस माइनस है, एक घात वाला यहाँ है, एक घात वाला है यहाँ, और चिन्ह क्या है समान, यानी माइनस चिन्ह, दोनों को गुणांकों क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा -5x, और बच रहा है क्या +3 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, अब ये प्लस से एक माइनस घट जाएगा, क्या हो जाएगा -3x, यानी 5 में से 2 जाएगा 3, जो अधिक है उसका चिन्ह लिखेंगे, 5 अधिक है, 5 का चिन्ह माइनस, इसलिए हम माइनस लिखेंगे, +3 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या प्राप्त हुआ, अधिकतम घात कितनी है, एक घात है, अधिकतम घात कितनी है, एक, जब एक घात रहता है तो कौन से गुणा, रैखिक समीकरण होंगे। ये हम द्विघात समीकरण पहचान क्या बताए थे, कि जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण है,
इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बस आज इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इस प्रश्नावली के नेक्स्ट 4.2 की प्रश्नावली को बताएंगे।